गांधी परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहले से ही नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर बाहर है, लेकिन इस बार गाज गिरी है गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर। आपने तमाम तरीके के आरोप सुने होंगे कि हरियाणा में सस्ते दामों पर जमीन ले ली, डीएलएफ का मामला भी सामने आया। बहुत सारे आरोप लगे कि कम पैसों में ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा जमीनें रॉबर्ट वाड्रा के नाम की गई हैं। वो हरियाणा की बात हो या फिर दिल्ली में केंद्र सरकार में जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार आई उस वक्त की बात रही हो। लेकिन आज तक आरोप लगे हैं, आज तक सिद्ध कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार एक मामला ऐसा निकलकर सामने आया जिसकी चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा को बाकायदा आरोपी बनाया गया है और उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी लिखा गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। जानेंगे आज उस मामले के बारे में, कैसे उस मामले के भारत से लेकर लंदन तक तार जुड़ते हैं। कांग्रेस सरकार के वक्त क्या कुछ हुआ था उस पूरे मामले में जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये रॉबर्ट वाड्रा का जो नाम पहली बार इस मामले में सामने आया है, पूरा मामला क्या है और अब आगे क्या होगा? एक डिफेंस दलाल हुआ करता था संजय भंडारी। दिल्ली में कभी उसका बहुत शानदार बंगला था और बड़ी पार्टियां हुआ करती थी। आरोप यह है कि गांधी परिवार के वो बहुत करीबी थे। जब मोदी सरकार आई 2014 में तो ईडी ने जांच शुरू की और उसकी कई प्रॉपर्टीज है। कम से कम 9 ठिकाने पे पहली बार ये किया था। 24 उसकी प्रॉपर्टी का पता लगाया है ईडी ने कि जो संजय भंडारी की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ होती उससे पहले ये संजय भंडारी भाग गया भारत से और ये चला गया लंदन और इसने वहां की नागरिकता ले ली। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। एक ब्रिंस्टन एवेन्यू है लंदन में और वहां पे इसका एक शानदार बंगला है। अब जो ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके अनुसार ये जो ब्रिस्टन वाला जो बंगला है वो संजय भंडारी का है ही नहीं। वो बंगला है रॉबर्ट वाड्रा का। ईडी ने ये दावा किया है कि जो बंगला वो खरीदा गया है वो रॉबर्ट वाड्रा की बेनामी प्रॉपर्टी है और जो पैसे जो भेजे गए थे उसको खरीदने के लिए वो भेजे थे रॉबर्ट वाड्रा ने। सिर्फ नाम है संजय भंडारी का उसमें। ये बेनामी प्रॉपर्टी इसी तरह होती है कि अपने किसी आदमी के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीद ली, बाकी ट्रांजैक्शन पैसे का है वो रॉबर्ट वाड्रा का। ये आरोप लगाए गए हैं ईडी की तरफ से। 2 ऐसे मामले हैं जिसकी जांच कर रही है। ईडी का कहना है कि हरियाणा में घोसावली नाम का जगह है, गांव, और वहां भी एक प्रॉपर्टी है जो कि रॉबर्ट वाड्रा की है लेकिन किसी दूसरे के नाम से है। तो ये दोनों मामले को मिलाकर ईडी का कहना है कि इनके खिलाफ जांच की अनुमति दी जाए, इनसे पूछताछ की अनुमति दी जाए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केस में बकायदा आरोपियों के नाम में लिस्ट में 9वें नंबर पे रॉबरा हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल हो गई है। संजय भंडारी पे पहले भी कई तरह की जांच चल रही है, वो सहयोग नहीं कर रहा और उसको आर्थिक भगोड़ा घोषित कर रखा है भारत सरकार ने। जिस तरह वो नीरव मोदी और ये विजय माल्या है ना, उसी तरह संजय भंडारी भी आर्थिक रूप से भगोड़ा घोषित है। तो अगर आर्थिक रूप से भगोड़ा कोई व्यक्ति घोषित है और उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी गई है और पैसा किसी और ने इन्वेस्ट किया है, तो ये न सिर्फ बेनामी संपत्ति का मामला है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है इस पे। तो इसी केस में रॉबर्ट वाड्रा पहली बार आरोपितों की सूची में ये आए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी। नहीं, एक और आरोप है जी जो कि ईडी की तरफ से लगाया गया है। वो ये कहा गया है कि समन का पालन नहीं करते समय से। जो समन भेजा जाता है ना पूछताछ के लिए, तो लेट लतीफी करते हैं, किसी तरह कानून में उलझाते हैं। हालांकि जो रॉबर्ट वाड्रा की जो वकील है, सुमन नाम है उनका ये कहना है कि नहीं, अभी तक जो भी ईडी ने हमें नोटिस या समन जो भेजा है, हम हमेशा सहयोग करते हैं ईडी का और जब भी पूछताछ होती है हम हाजिर होते हैं। ये मामला है। अब पूछिए कि मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि वही पूछना चाह रहा था। उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा। एक गुरुग्राम में, हरियाणा में शिकोपुर लैंड का मामला था।
जो 7.5 करोड़ की सिडको जमीन थी, हाँ। फिर 58 करोड़ में बेची गई। आरोप लगा लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। बीकानेर लैंड डील का मामला था, 275 एकड़ जमीन। हरियाणा में ही डीएलएफ मानेसर में जो था वो भी 50 एकड़ जमीन का मामला था। अब संजय भंडारी वाला मामला आप बता ही रहे हैं। तो आज तक मतलब कुछ हो नहीं पाया है। अब जैसे चार्जशीट में नाम आया है तो क्या आरोप सिद्ध हो पाएगा? नहीं, ईडी का कहना है कि हमने जो जांच की है, हमने जो मनी ट्रायल जो किया है, जो मनी ट्रांजैक्शन को जो हमने जांच की है, उसके अनुसार तो ये पैसे दिए थे रॉबर्ट वाड्रा ने। जो रिन्यूअल हुआ उस प्रॉपर्टी का, उसमें भी रॉबर्ट वाड्रा ने ही पैसे दिए थे। जब भी लंदन में जाते हैं तो ठहरते हैं उसी प्रॉपर्टी में रॉबर्ट वाड्रा। तो पहली नजर में तो ये दिखता है। अब जो साबित करना है तो इसके लिए चाहिए रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कि भाई आपने पैसे क्यों दिए, और ये बाजब्ता बैंक अकाउंट में डाले गए हैं पैसे। संजय भंडारी जैसे आर्म्स डीलर को, जो ये रक्षा जो उपकरण है उसकी दलाली करता है, उसको रॉबर्ट वाड्रा क्यों पैसे देंगे? इनको जवाब देना है ना। अगर ठीक है, मान लिया कि वो प्रॉपर्टी इनकी नहीं है या संजय भंडारी की है, लेकिन इस बात का तो इनको जवाब देना होगा ना कि ये भाई संजय भंडारी को पैसे क्यों दे रहे थे, किस एवज में दे रहे थे, ये तो जवाब देना होगा। अब इसे लेकर भारत में राजनीति शुरू हो गई। अब चूंकि रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं, तो यह आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि गांधी परिवार से बदले की कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से। तो बदले की कार्रवाई हो रही है तीसरे टर्म में। अगर बदला की कार्रवाई करनी ही होती तो 2014 से 2019 में या 2019 से लेकर 2024 तक कर सकते थे। और वो प्रॉपर्टी किसकी है, गांधी परिवार को साफ कर देना चाहिए कि हमारा उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। कम से कम रॉबर्ट वाड्रा को सामने आकर बोलना चाहिए। अब इसी मामले पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, अब जब इसे हाई प्रोफाइल मामला बताया गया और गांधी परिवार से यह बताया गया कि गांधी परिवार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और कांग्रेस से बदला ले रही है, तब उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा कौन, राजनीति में तो है नहीं। एक मिनट सुन, अगर राजनीतिक बदला लेना होगा, एक बार सुनवाइएगा जरा। ये कौन है रॉबर्ट वाड्रा? कोई एमपी एमएलए है कौन हो? राहुल गांधी के जीजा। अरे भाई, अभी राहुल गांधी का जीजाजी का पीछे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यही कहे कि अगर परेशान हमें करना हो तो हम राहुल गांधी को परेशान करेंगे, सोनिया गांधी को या प्रियंका को, उसके जीजा को काहे परेशान करेंगे? अब कल को जाके जीजा का कोई और रिश्तेदार निकल जाएगा तो कहेंगे कि गांधी परिवार को तंग कर रहा है। इतना इनडायरेक्टली थोड़ी ना तंग किया जाता है। अगर बताइए, मान लिया कि अगर पॉलिटिकली परेशान ही करना होगा तो राहुल गांधी के खिलाफ कम थोड़ी ना केसेस, डायरेक्ट वहीं पे कर लेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ने की तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी का राज क्या है, जैसे कि वो कौन सा धंधा करते हैं, उनका धंधा क्या है, उनकी इनकम का स्रोत क्या है, ये भी तो भारत को पता होना चाहिए। क्योंकि हमें जहां तक पता है, जब शादी हुई थी गांधी परिवार के पहले, तो ये पीतल के व्यापारी थे, मुरादाबाद के। मुरादाबाद का पीतल का व्यापारी देखते देखते मल्टी बिलियनर हो गया और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने लगा। तो कहां से, मतलब ये तो उनको अपना सारा बताना चाहिए ना। यही है। अब जब इस बारे में गांधी परिवार से पूछा गया तो पहले भी इस बारे में बात हुई थी, तो राहुल गांधी ने कहा था कि आज सरकार में ये हैं और जो भी एजेंसियां इनकी मदद कर रही है उन सबका बदला लेंगे। एक बार कांग्रेस की सरकार आने दो, चुन चुन के बदला लेंगे। तो फैजल सबका बदला लेगा, जीजा का बदला लेगा, दीदी का बदला लेगा, मां का बदला लेगा, फैजल सबका बदला लेगा। विश्वास नहीं है तो सुना दीजिए राहुल गांधी को वो जो कह रहे हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। इसे धमकी के तौर पर ले, चेतावनी के तौर पर ले, या एक सलाह के तौर पर ले? नहीं, आपको क्या लगा ये क्या दे रहे थे? धमकी ये सलाह दे रहे तो... थे ऐसे? आपको धमकी लगा? दर्शकों से पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगा। ये धमकी लगा, मैं क्यों बोलूं ये धमकी थी कि सलाह थी? मुझे तो खुलेआम कह रहे थे कि एक न एक दिन तो बीजेपी की सरकार जाएगी, और जिस दिन सरकार जाएगी और कांग्रेस की आएगी तो फिर समझना कार्रवाई होगी, और ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि पुश्ते याद रखेंगे। अब ऐसे तो सलाह कोई देता नहीं। बिल्कुल।
अगर आपको सलाह लग रहा होगा तो ठीक है, लेकिन कुल मिला के इस बार जो मामला है थोड़ा सा पेचीदा है। अब क्या होगा कि देखिए, अभी ये एराउज वेन्यू कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया गया है, फिर इसमें ट्रायल होगा, रॉबर्ट वाड्रा से पूछा जाएगा, तो फिर अब क्या होता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार सीधे तौर पे आरोपितों की लिस्ट में एक नाम आ गया है, रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा जो अब तक नहीं आया था। हाँ, अब तक सिर्फ आरोप लग रहे थे। डीएलएफ वाले में आरोप लग रहा था, हरियाणा लैंड डील वाले में आरोप लग रहा था, लेकिन चार्जशीट में पहली बार नाम आया है। और संजय भंडारी कौन है, ये मुझे लगता है कि खुद दर्शक हमारे इतने प्रबुद्ध हैं कि वो जरूर सर्च करेंगे कि ये संजय भंडारी और गांधी परिवार का क्या राज है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नहीं बताना चाहता। और आजकल तो आपको पता है ना कि तुरंत बिल्कुल बहुत तरह की कार्रवाइयां हो जाती है। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये दर्शकों पे छोड़ देता हूं कि संजय भंडारी और गांधी परिवार के रिश्तों की तहकीकात आप करें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए, पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो समझाने के लिए दर्शकों को। बाकी पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का चार्जशीट में नाम आया, इससे पहले आरोप तमाम लगे, लेकिन कोई सबूत किसी चार्जशीट में, किसी एफआईआर में नाम रॉबर्ट वाड्रा का नहीं आया। अब देखना वाकई दिलचस्प रहेगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पहले ही नेशनल हेराल्ड के मामले में केस चल रहा है, अब रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी। तो इस मामले में आगे क्या होता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।